जी हां, शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं और यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा से बड़ी खबर है। यहां रूस की विध्वंसक स्ट्राइक से तबाही मच गई। रूसी हमलों के बाद ओडेसा में ब्लैकआउट हो गया। ओडेसा लगातार रूस के निशाने पर पिछले 3 दिनों से लगातार ओडेसा को निशाना बना रहा है। रूस बड़े पैमाने पर हो रहे हैं हमले के बाद पूरे ओडेसा में ब्लैकआउट की खबर है। नोवोपावलिवका में रूसी आर्मी की बढ़त। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी इलाके में रूसी आर्मी पहुंच चुकी है और रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी एयरफोर्स के अटैक को लेकर खबर। और अहम खबर पोक्रोवस से है। पोक्रोवस में रूस ने कब्जे का बड़ा दावा कर दिया है। घोड़े पर सवार दिखाई दिए रूस के सैनिक पोक्रोवस में। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। ये रूसी सैनिकों का काफिला नजर आ रहा है और ये पोक्रोवस के वो इलाके हैं जो कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन के कब्जे में थे। अब पोक्रोवस पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। खबर ज़ेप्रोजिया में रूस के बड़े हमले को लेकर है, जहां यूक्रेनी सेना की इमारत पर कैसे मिसाइल अटैक हुआ उसकी तस्वीर। रूस के हमले में पूरी तरह से तबाह यूक्रेनी कमांड सेंटर। टॉर्नेडो एस मिसाइल से वार। और अब खबर बॉर्डर से सटे बेलगोरोद इलाके से। यहां पर बड़ा रूसी मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन का हथियार सप्लाई डिपो हो गया तबाह। हमले के बाद कई जगह ब्लास्ट की खबर है। तो यूक्रेन पर रूस की बारूदी वर्षा से जुड़ी एक डिटेल जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि कैसे रूसी अटैक हुए हैं पहली बड़ी खबर है। 64 से ज्यादा मिसाइल से वार, 300 से ज्यादा किलर ड्रोन का इस्तेमाल, 100 से ज्यादा गाइडेड बॉम्ब से हमलों को दिया गया है अंजाम। समीर जी हां, कहां रूसी हमले हुए हैं ये आपको बता दें। खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क, सूमी, खेरसोन, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर बड़े हमलों को रूस की तरफ से दिया गया है अंजाम। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ करें सवाल। ओपी तिवारी सर हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी मनीष झा भी हैं हमारे साथ। तिवारी सर, इस वक्त जिस ग्रेविटी के साथ जिन जिन लोकेशंस पर हमले हो रहे हैं उससे साफ है कि पूरी तरीके से कब्जे को देखते हुए ही, चाहे खार्किव हो या ओडेसा, डोनेस्क हो या सुमी या खेरसोन, हर तरफ अटैक्स को अंजाम दिया गया। तिवारी सर। सुरभि, देखिए रशिया की रिक्वायरमेंट डोनेस्क का जो 12 या 13% एरिया बचा वही है। वो इसलिए नहीं कब्जा कर पा रहा फिलहाल क्योंकि काफ़ी फोर्टिफाई अच्छी तरीके से, लेकिन उसको लेने के लिए रशिया को और क्षेत्रों में घुसना पड़ रहा और बर्बाद कर रहा। जिस तरीके से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रशिया, ये समय दूर नहीं है जब जेलेंस्की को खुद ही हैंडओवर करना पड़ेगा या वहाँ पब्लिक वहाँ से हटाएगी। बिकॉज जिस तरीके से 10% 12% डोनेस्क एरिया छोड़ने के बजाय और यूक्रेन तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और जेलेंस्की जो है ये क्या है, जेलेंस्की तो बिडान के पपलू है या आर्म्स के जो आर्म्स डीलर्स हैं उनके पपलू हैं या यूरोप के करप्ट लीडर्स के जो पपलू हैं। उनको देश की तो कोई भावना नहीं है। यूक्रेन को पिछले 3 साल से कितना बर्बाद कर दिया। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई, 50% लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, फिर भी चले जा रहे हैं। पीस प्लान तैयार कैसे करेंगे? पीस प्लान तो रशिया के ही कंडीशन पर होगा। रशिया ने क्लियर कर दिया है, जिसको अमेरिका ने करीब करीब सहमति दे दी है। अब यूरोपियन के हाथ में या जो अमेरिका के अपोजिशन पार्टी है उनके हाथ में ये जेलेंस्की कब तक खेलते रहेंगे और ये नतीजा यही होगा कि यूक्रेन बर्बाद होता रहेगा। देखिए ओडेसा में जेलेंस्की कब तक काम करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल आपने उठाया। और देखिए ब्लैक सी में रूसी बमवर्षक विमानों की उड़ान की तस्वीरें सामने आई। Tu-22 बम वर्षक विमानों ने अपनी ताकत दिखाई है। KH-32 सुपरसोनिक मिसाइल से लैस Tu-22 बम वर्षक विमान कैसे आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए हैं, ये जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। Su-27 और Su-35 फाइटर जेट्स ने इन्हें एस्कॉर्ट किया है। नाटो के खिलाफ दरअसल रूस का
ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। हालांकि ब्लैक सी में ही वॉर ट्रेलर को लेकर आसमान में रूसी हंटर नजर आए। डिटेल आपके सामने, क्योंकि ब्लैक सी में रूसी बमवर्षक की उड़ान की खबर बड़ी है। रूस के Tu-22 बमवर्षक ने उड़ान भरी। KS-32 सुपरसोनिक मिसाइल से ये लैस Su-35S और Su-27 जेट ने एस्कॉर्ट किया। मायने इसके समीर यही है कि नेटो देशों को रूस ताकत दिखा रहा है और ब्लैक सी पर रूस की पूरी कमांड भी दिखाई दी। हालांकि नेटो देशों को हमले की जद में दिखाया। समीर। जी हां, और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी विदेश मंत्री के दावे से जुड़ी। अमेरिका ने यूक्रेन की कुछ जमीन देने का वादा किया है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता भी नहीं दी जाएगी, यानी नेटो सदस्यता भी नहीं मिलेगी। यूक्रेन की जमीन भी रूस कब्जा लेगा। इस पर अब अमेरिका तैयार है। अमेरिका रूस का पक्ष पूरी तरह से समझ चुका है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है।